नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आज हम लोग चैप्टर का ये हमारा ट्रेनिंग सीरीज है उसका पार्ट 3 हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे हम लोग बेसिक ट्रेनिंग में चल रहे हैं और इसके बाद भी कई आपको वीडियो आएंगे जिसके आपका ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट होगा। प्रेजेंटली हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुका है जिसमें बेसिक के वर्ड हम लोगों ने सीखा है, जिसमें हम लोगों का क्या कमीशन मिलता है, हम लोगों का बेनिफिट क्या है, इंडस्ट्री कैसे काम करता है एलआईसी के बारे में। उसके बाद में हमने जाना कि प्रोपोजल फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए कस्टमर को पॉलिसी करने के लिए, और हमारा कौन कौन सा प्रपोजल इसके लिए लगेगा। अब हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कौन कौन सा, एलआईसी कौन कौन सा प्रोडक्ट बेचती है उसके बारे में हम लिटिल बिट नॉलेज जानेंगे। कौन कौन सा प्रोडक्ट है आप लोगों को पता होगा, मनी बैक प्लान है, एंडोमेंट प्लान है, और भी कई तरह का प्लान है, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपके पास पूरा नॉलेज ना हो और कस्टमर के पास बैठे हैं और कस्टमर आपसे बोलता है, कस्टमर के सामने बैठ के आप हमको फोन करते हैं, किसी अपने सीनियर को फोन करते हैं कि इनको ये पॉलिसी, कौन सा पॉलिसी दूं, बच्चे का करना है तो कौन सा पॉलिसी दूं। तो इससे क्या होता है कि आपका क्रेडिबिलिटी जो है कस्टमर के सामने कम जाता है कि यार बंदे का नॉलेज कम है, भी नया नया है, तभी आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाता है। इसलिए हमारा मेन मकसद यही है कि आपको पूरी तरह से नॉलेज हो, ताकि आपको कभी भी जरूरत पड़े कि नहीं मुझे को करना है, पॉलिसी करना है, और किसी के पास जाए तो आपको किसी के सामने पूछना ना पड़े, किसी को आपको फुल नॉलेज हो, ताकि आपका एक ट्रस्ट बना रहे। ओके, तो हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं, पार्ट 3 ट्रेनिंग सेशन का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एडवाइजर ट्रेनिंग सीरीज पार्ट 3 है। इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि एलआईसी में क्या क्या प्रोडक्ट होता है। ओके, तो यहां देखें, एलआईसी का जो प्रोडक्ट है वो जो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसमें एलआईसी का प्रोडक्ट है उसके टॉपिक बारे में पता करेंगे कि जैसे इंडोमेंट प्लान होता है, मनी बैक प्लान होता है। इंडोमेंट प्लान ऐसे प्लान को बोलते हैं जिसकी एक सीमित अवधि होती है, इतनी अवधि के बाद वो प्लान बंद हो जाता है और सर्टेन मेच्योरिटी जो होता है वो मिल जाता है। सपोज दैट कोई बंदा पॉलिसी लेता है 15 साल का या 20 साल का, तो जैसे ही 15 या 20 साल कंप्लीट हो जाता है, बंदे का जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है वो उसे वापस मिल जाता है। और दूसरा होता है आपका मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान में क्या होता है कि कस्टमर को टाइम टू टाइम बीच में उनको एक पैसा रिटर्न के तौर पे मिल जाता है। और चिल्ड्रन प्लान स्पेशली पर बच्चे के लिए होता है। और पेंशन प्लान जो बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या फिर बिजनेसमैन या कोई भी बंदा चाहता है कि मुझे एक सर्टेन एज के बाद एक सर्टेन पेंशन मिले, तो उसके लिए पेंशन प्लान होता है। उसके बाद टर्म प्लान होता है। टर्म प्लान इज ए प्योर इंश्योरेंस प्लान, ठीक है, जिसमें कस्टमर को बताया जाता है कि आपका इस पॉलिसी में केवल रिस्क कवरेज होगा, यानी कि अगर सर्टेन ईयर के लिए लेता है तो इतने से इतने बीच, जैसे बोलते हैं 15 ईयर्स के लिए किसी ने लिया, 20 साल के लिए लिया, तो विद इन 20 ईयर्स या फिर जितने भी कभी टर्म लिया उसमें अगर कभी उसे डेथ हो जाए तो पैसा मिलेगा, लेकिन इसमें कोई रिटर्न नहीं मिलता। आज के टाइम में ये प्लान बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि बहुत ही कम प्रीमियम में मेरा लाइफ कवरेज रहे और एक ह्यूज लाइफ कवरेज है। इसलिए टर्म प्लान लोग बहुत ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, और जो काफी ज्यादा जो नॉलेजेबल है स्पेशल फॉर फिनेंस सेक्टर में। दूसरा होता है यूली प्लान। ये यूनिट लिंक प्लान होता है जिसमें आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में जाता है, और जैसे एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बिल्कुल वैसा ही है। और ये हमारा कहीं ना कहीं दूसरे कंपनियों से बहुत बेटर है। और लास्ट में है आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इसमें हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास 2 तरह का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास इंडोमेंट प्लान कौन कौन सा है। तो हमारे पास प्रेजेंटली न्यू जीवन, मतलब ऐसे देखें तो न्यू इंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 914। जैसे कि आपको पता है कि एलआईसी में जो सबसे बेस प्लान है, बेसिक प्लान, कि आप 12 साल से लेकर के 35 साल का टर्म है, कि 12 साल से लेकर 35 साल तक का प्रीमियम भरते हैं। और जब जो भी आप टर्म चूज कर, सपोज दैट आप 15 साल का पॉलिसी लेना चाहते हैं तो इंडोमेंट प्लान में 15 साल का पॉलिसी चूज कर सकते हैं। 15 साल के बाद आपको मैच्योरिटी मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगा। और पॉलिसी का पता है कि एलआईसी में जितने भी प्लान होते हैं सबको एक टेबल नंबर से संबोधित करते हैं, तो इंडोमेंट प्लान 914 नंबर टेबल होता है। इंडोमेंट प्लान में ही हमारा एक और प्लान आता है, न्यू जीवन आनंद। न्यू जीवन आनंद में क्या होता है कि एक इंडोमेंट में क्या होता है, 15 साल तक पैसा देते हैं, उसके बाद मैच्योरिटी मिल जाता है। लेकिन न्यू इंडोमेंट प्लान में क्या होता है कि आपका पैसे के साथ साथ
मैच्योरिटी मिलने के बाद भी आपका लाइफ टाइम रिस्क कवरेज बना रहता है जितने का आपने सम एश्योर्ड लिया होता है। उसके बाद होता है एंडोमेंट प्लान में ही न्यू प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, सॉरी सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में ऐसा होता है कि कोई बंदा चाहता है कि नहीं हम एक बार पैसा दे दें और सर्टेन ईयर के बाद मुझे एक रिटर्न मिले। तो उसमें हम लोग 917 में इन्वेस्ट करवाते हैं कस्टमर का, जिसमें क्या होता है कस्टमर एक ही बार 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख 50 लाख जो भी है वो इन्वेस्ट कर देता है और सर्टेन इंटरवल के बाद उसे एक ही साथ विथ इंटरेस्ट को पैसा वापस मिलता है। उसमें बीच बीच में बार बार पैसे देने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें मिनिमम टर्म आपका 10 साल का है। जनरली हम लोग फ्यूचर में जितने भी प्लान अभी देख रहे हैं सबके डिटेल में हम लोग बताएंगे, अभी बस ये जानना चाहते हैं कि इंडोमेंट प्लान में कौन कौन सा प्लान आता है। तो उसके बाद होता है जीवन लक्ष्य। इंडोमेंट प्लान में ही दूसरा प्लान है हमारा जीवन लक्ष्य करके, जो कि स्पेशली बहुत फेमस प्लान है, स्पेशली किड्स के लिए हम लोग दिया करते हैं। जनरली किड्स के नाम पे तो प्लान होता नहीं है, इसका लाइफ का जो एश्योर्ड होता है वो फादर ही होता है, लेकिन इसके जो बेनिफिट है किड्स के लिए देते हैं। और इस प्लान को कॉम्बिनेशन प्लान बनाने में या कॉन्सेप्ट प्लान बनाने में बहुत ज्यादा योगदान होता है। उसके बाद है जीवन लाभ। जीवन लाभ जो प्लान है ये देखिए तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा लिमिटेड पेमेंट का प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है कि आपको प्रीमियम पूरे टर्म तक नहीं भरना होता है, एक सर्टेन ईयर तक ही भरना होता है। जैसे कि इसमें 3 टर्म का प्लान होता है। जैसे कोई बंदा 10 साल पैसा भरेगा 16 में रिटर्न मिलेगा, 15 साल भरेगा 21 में मिलेगा, 16 भरेगा 25 में मिलेगा। ये 3 अलग अलग टर्म है इस प्लान के अंदर, लेकिन हमारा फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट प्लान है, इसमें रिटर्न बहुत अच्छा आता है। उसके बाद होता है आधार स्तंभ, आधारशिला, बीमा ज्योति और जीवन आजाद। ये सारे जो पॉलिसीज हैं ये लोअर सेगमेंट को टारगेट में करके बनाया गया है, जिसकी मैक्सिमम सम एश्योर्ड जैसे 5 लाख होती है बीमा ज्योति का, जीवन आजाद का, ये आधारशिला का और आधार स्तंभ। यहाँ पे थोड़ा जो 944 नंबर टेबल है आधारशिला, इसका थोड़ा मीनिंग मिस्टेक है। उसके बाद हम लोग के पास जो प्लान है इंडोमेंट प्लान के बाद वो मनी बैक प्लान है। मनी बैक प्लान में हमारा आता है बीमा बचत, टेबल नंबर 916, जो एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट का प्लान है, लेकिन 3 इयर्स के इंटरवल पे आपको इसमें पैसा मिलता है। अगर एक ही बार कोई बंदा अगर 1 लाख देता है तो उसको सर्टेन अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 9 ईयर ऐसा करके उनको मिलता है। दूसरा होता है मनी बैक प्लान 20 इयर्स। मनी बैक प्लान 20 इयर्स और मनी बैक प्लान 25 ईयर, ये दो प्लान बहुत ही ज्यादा सेल होता है हमारे स्टेट में, हमारे ब्रांचेस में। रीजन क्या है कि इसमें हर 5 साल के इंटरवल पे एक पैसा मिलता है और हर कस्टमर यही चाहता है कि एक बीच बीच में थोड़ा पैसा मिले और उनका जो शॉर्ट टर्म का जो नीड है वो फुलफिल हो। तो अगर कोई बंदा मनी बैक प्लान लेना चाहता है तो उनके आप दे सकते हैं। और दोनों में 920 और 921 में ये डिफरेंस है कि 920 जो है 20 साल का है और 921 है 25 साल का है। और दोनों में जितना भी टर्म है उससे 5 साल कम पैसा भरा जाता है। सपोज दैट हमारा 920 जो है मनी बैक 20 इयर्स, इसमें क्या होता है कि आपको पैसा 15 साल भरना है, 20 साल में मैच्योरिटी होगा। और 15 साल पैसा भरना है, 20 साल में मैच्योरिटी होगा। और उससे पहले जब 5 ईयर कंप्लीट होगा तो एक मनी बैक मिलेगा, 10 ईयर कंप्लीट होगा तो मनी बैक मिलेगा, 15 ईयर कंप्लीट होगा तो मनी बैक होगा, और 15 के बाद पैसा भी आपको नहीं डालना, एक ही बार 20 में मैच्योरिटी मिलेगा। उसके बाद जीवन शिरोमणि है, बीमा श्री है। ये दोनों प्लान हाई एंड ग्रुप का है। जैसे जीवन शिरोमणि मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का है। अगर देखेंगे तो ईयरली प्रीमियम मिनिमम इसे 8 से 9 लाख रुपए जैसा आता है। सालाना प्रीमियम 8 से 9 लाख का आता है। बीमा बचत ये भी थोड़ा हाई एंड ग्रुप का है और हम लोग चाहेंगे कि एटलीस्ट बीमा श्री हम लोग हर कोई करे। और इसका जो मिनिमम प्रीमियम आप देखोगे तो 80 to 90,000 के बीच में आपको आता है। इसमें भी अलग अलग टर्म है, 12 साल से लेकर के 20 साल तक, सॉरी 12 साल से लेकर 20 साल तक का है। और डिटेल में तो आगे हम लोग बताएंगे। तो ये हमारा 5 मनी बैक प्लान है। और क्योंकि सिक्किम में बहुत सारे लोग मनी बैक प्लान प्रीफर करते हैं, तो ये सारे मनी ब्लैक प्लान के बारे में अच्छे से आप जानेंगे। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान या फिर चिल्ड्रन, जनरली चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान मैं यही बोलता हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग यही बोलते हैं बच्चे के एजुकेशन के लिए कोई प्लान है। तो बच्चे के लिए स्पेशली 2 प्लान है, ठीक है। एक है 932 चिल्ड्रन मनी बैक प्लान और दूसरा है 934 जीवन तरुण। ये दोनों प्लान बच्चे के लिए स्पेशली होता है, इसमें बच्चे का लाइफ कवर होता है, ठीक है। लेकिन इस प्लान को जब भी सेल करेंगे तो पीडब्ल्यूबी बेनिफिट देना जरूरी है, क्योंकि पीडब्ल्यूबी बेनिफिट देने से क्या होता है कि इन दोनों प्लान में अगर पीडब्ल्यूबी
देते हैं तो किसी कारण से अगर गार्जियन का डेथ हो जाता है तो इसमें प्रीमियम पेमेंट नहीं करना पड़ता है। सपोज दैट कोई बंदा ने एक अपने बच्चे के लिए जीवन तरुण पॉलिसी लिया, जीवन तरुण पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद उनका डेथ हो जाता है, तो उस केस में अगर पीडब्ल्यूबी दिया हुआ है इस प्लान में, तो उनको जो भी जो अदर्स प्रीमियम जो ड्यू रह गया, यानी जो प्रीमियम उनको भरना था, सारा प्रीमियम माफ हो जाता है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूबी इस प्लान में देना मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वो है पेंशन प्लान। एलआईसी में कई तरह का पेंशन प्लान है, स्पेशली हमारा यहाँ पे जीवन शांति और जीवन अक्षय, ये 2 सिंगल प्लान है जो कोई भी बंदा जो 30 इयर्स से अधिक का है वो एक साथ एक बड़ा सा बल्क अमाउंट जमा कर सकता है, यानी सिंगल प्रीमियम जमा कर सकता है और उसे रेगुलर पेंशन मिलता रहेगा जब तक वो जीवित रहेगा। लेकिन हर बंदा चाहता है कि नहीं, मैं थोड़ा 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 जमा करूं और आफ्टर सर्टेन ईयर मुझे पेंशन मिलना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है कि अगर वो लोग क्या करते हैं कि एक ही साथ पैसा जमा नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि वो लोग जीवन उमंग और पेंशन प्लस या सरल पेंशन ऐसा है कि ये रेगुलर का प्रीमियम पेमेंट का है कि कुछ साल तक भरेंगे, कुछ साल के बाद आपको प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा और आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और जीवन शांति और लक्ष्य ऐसा है कि एक ही बार आप सिंगल अमाउंट जमा कर दीजिए, 10 लाख सपोज जमा करते हैं तो 8,000 रुपया करके आपको मंथली पेंशन, 6,000 करके मंथली पेंशन आपको मिलता जाता है। ठीक है, पेंशन प्लान के बाद अगर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टर्म प्लान। जैसे हम लोगों ने बताया कि आज के जमाने में सबसे अधिक किसी चीज का रिक्वायरमेंट है और अधिक चीज का डिमांड है मेट्रो शहर में, या पढ़े लिखे लोग, आईटी प्रोफेशनल या फिर फाइनेंशियल प्रोफेशन वाले भी जो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा एक टर्म प्लान हो। टर्म प्लान में क्या होता है कि आपका प्रीमियम बहुत कम होता है, ठीक है, और लाइफ कवरेज बहुत ज्यादा होता है। तो एलआईसी में 3 ऐसा प्लान है जो कि टर्म प्लान है। पहला है जीवन अमर और दूसरा है सरल जीवन। इसमें क्या होता है कि आपको सपोज दैट आपने 15 साल का प्लान लिया है, 50 साल का या 40 साल का प्लान लिया, तो 40 साल तक का प्रीमियम जमा करेंगे। इस बीच में कुछ अगर आपका होता है तो उस कस्टमर के फैमिली को एक बल्क अमाउंट मिलता है। जैसे अगर 1 करोड़ का पॉलिसी लेता है कोई 30 साल का बंदा है तो उसका प्रीमियम मुश्किल से 15,000 16,000 जैसा करके आता है, और इस टर्म के बीच में कभी डेथ हो जाता है तो उनको फैमिली को 1 करोड़ मिलता है। अगर कुछ भी नहीं होता है तो कुछ भी नहीं मिलता, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, अगर एक्सीडेंट हुआ तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन एलआईसी ने इस चीज को देखा और उसको चेंज करते हुए उसने एक नया प्लान लाया, टेबल नंबर 870 जीवन किरण। इसमें क्या होता है कि अगर आपने सपोज टर्म प्लान लिया 25 साल का और 25 साल में अगर किसी का डेथ नहीं हुआ तो जितना भी आपने प्रीमियम भरा था वो एलआईसी आपको वापस कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे भाई यूली प्लान। जैसे देखिए मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट में बहुत लोग नहीं करना चाहते हैं, शेयर मार्केट का प्लान है, नहीं करेंगे, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। लेकिन आज का लोगों का सिनेरियो चेंज हो चुका है। हर कोई चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट पैसा है जो काफी रैपिडली बढ़े, वो रिस्क लेने के लिए मतलब एग्री है, ही एक्सेप्ट द रिस्क कि ठीक है हमारा बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग आपसे सुनेंगे कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको ये प्लान प्रीफर कर सकते हैं। एसआईआईपी में क्या होता है कि आपको टेबल नंबर 852, इसमें क्या होता है कि आप रेगुलर इस प्लान में इन्वेस्ट करते हैं लाइक आरडी एंड एसआईआईपी। ठीक है, सपोज दैट, लेकिन इसमें एक मिनिमम लिमिट है कि मंथली आपको मिनिमम 4,000 करके इन्वेस्ट करना है। दूसरा प्लान होता है निवेश प्लस। निवेश प्लस एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान है, जैसे बैंकों में एफडी होता है और म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अगर हमारा रिटर्न देखें तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है, अप्रोक्स 12 से 15% का रिटर्न है निवेश प्लस का। और एसआईपी का भी देखें तो 10 से 12% का रिटर्न है। जनरली रिटर्न दोनों का सेम ही होता है, लेकिन निवेश प्लस क्या होता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए रिटर्न थोड़ा ज्यादा दिखता है, और एसआईआईपी है उसे थोड़ा कम दिखता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में एसआईआईपी का रिटर्न निवेश प्लस से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल पे पेमेंट करने वाला प्लान है। तो इन सब प्लानों का डिस्कस करेंगे हम लोग एक वीडियो में, जिसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे एक एक प्लान का डिस्कस करने में सबका। अभी फिलहाल हम बस एक ब्रीफ दे रहे हैं प्रोडक्ट क्या क्या है हमारे पास। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट है हमारा हेल्थ प्लान। हमारे पास 2 हेल्थ प्लान है,
एक स्पेशली फॉर कैंसर के लिए कि अगर कैंसर होगा तभी इसमें आपको क्लेम मिलेगा, जिसकी पॉलिसी की प्रीमियम बहुत कम होती है। अगर कोई बंदा 15 लाख का सम एश्योर्ड का कवरेज का कैंसर कवर प्लान देता है तो उसका प्रीमियम 1400-1500 रुपए जैसा करके साल का आता है। और अगर कभी उनसे कैंसर हो गया तो LIC उसे कैंसर में इलाज करने के लिए पैसा देती है। ठीक है। और दूसरा होता है जीवन आरोग्य। बाकी सारे बीमारी इंक्लूडिंग कैंसर, जो भी सारे बीमारी जैसे बाकी लोग मेडिक्लेम लेते हैं, उसी मेडिक्लेम की जगह पे LIC में हमारा है जीवन आरोग्य। जीवन आरोग्य में क्या होता है कि बाकी में क्या होता है, कैशलेस होता है कि आप कार्ड से इलाज करवा लीजिए और जो भी होगा खर्च वो कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। पर हमारा जो जीवन आरोग्य है उसमें क्या होता है कि आपको पहले इलाज करवा लेना है और आपका जो भी पैसा है वो उसके बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो जनरली बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जिनके ऑलरेडी डिपार्टमेंट में हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, या हमारा आर्मी पर्सन हो गया, या फिर कोई दवा कंपनी में काम करता है, अभी जो भी जिनका ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है, तो कोई भी बंदा दो कंपनियों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकता है, जिसको मेडिक्लेम बोलते हैं। एक ही कंपनी का मेडिक्लेम वो ले सकता है। अगर कंपनी का है तो उससे क्लेम ले, बाहर का है उससे ले। लेकिन अगर उसके साथ उसको जीवन आरोग्य है तो वो जहां से भी क्लेम लेता है वो ले, उसके बाद आपको जिस भी कंपनी में मेडिक्लेम है वहां से उनका क्लेम हो जाएगा। और उसके बाद जीवन आरोग्य जो पॉलिसी अगर LIC में है तो उनसे भी उनका क्लेम हो जाएगा। क्योंकि एक जो बीमारी होता है ना, जरूरी नहीं कि मेडिक्लेम में जितना पैसा आपको मिले सारा आपका कवर कर ले, क्योंकि आने जाने का खर्च होता है, रहने का खर्च होता है, पेशेंट का जो ट्रीटमेंट हुआ वो तो हॉस्पिटल लेता है, तो वो तो खर्च बढ़ता है। लेकिन जीवन आरोग्य रहेगा तो उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। ये सारे प्लान के बारे में हम लोग फ्यूचर में पूरा डिस्कस करेंगे और पूरी तरह से डिस्कस करेंगे तो ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। फिलहाल मैंने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि LIC के पास किस किस तरह का प्लान है, एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान एंड पेंशन प्लान, चिल्ड्रन प्लान के बारे में दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा क्यों ट्रेनिंग ले रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्त, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।